मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत मजे का कोट पढ़ा. Comparison is the thief of joy. It steals your peace and your self-worth. And that is true. हम जो है अपने आप को हर एक के साथ कंपेयर करते रहते हैं, और जब हम दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ना हम खुश रहते हैं और ना हम वर्दी फील करते हैं. और ये कितने दुख की बात है. मेरा मानना तो ये है कि ये जो कंपैरिजन की आदत है ये हमें बचपन से इंस्टिल होती है, जब हमारे माँ बाप या हमारे टीचर्स हमें दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, या कज़न्स के साथ या बहन भाइयों के साथ. उसके मार्क्स ज़्यादा है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, वो बेहतर लुकिंग है. और ये इनसिक्योरिटीज़ फिर हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ले आते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगियाँ थोड़ी उदास हो जाती हैं, क्योंकि फिर हम दूसरों की कामयाबियाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते. हम दूसरों की कामयाबियों में अपनी नाकामयाबियाँ ढूंढते हैं, which is not a happy life at all. हम सब की जर्नीज़ यूनिक हैं, हम सब में अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन हमारी जर्नीज़ अलग हैं. हमें अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए. जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके साथ तो अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, because he is just so accomplished, mashallah. He's got an amazing voice. I'm such a fan. Hence, he's a brilliant voice actor. He used to be an RJ. He's fantastic on theatre. He has amazing worldviews. And I'm such a big fan of his screen acting, especially. He's just fantastic. So let's get to know him and find out about his unique journey. Please help me welcome the one and only Zahid Ahmed. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for coming on my show. Thank you for having me. I'm so happy you're Yes, here. yeah. Please have a seat. I love your set. Thank you so much. I love hearing that. Welcome to the show, Zahid. Finally. Yeah, finally हमने कुछ तो साथ किया. कुछ तो साथ किया. हम करते करते रह गए एक प्रोजेक्ट. Unfortunately. मैं आपका बाकायदा फैन हूँ. मैं आपकी बकायदा फैन हूँ. नहीं, आप मैं तो मेहमान हूँ, शायद आप अच्छी बातें करेंगे, बट नहीं. मैं इस शो को बहाना बना के कहना चाहता था ऑडियंस को that I think Kushna is one of the best actresses we have, and it's a tragedy कि हमने आज तक काम नहीं किया. Oh my God, coming from you, who ये आप मुझे कह रहे हैं, आपके बारे में पूरी दुनिया कहती है that you're such a brilliant actor. आपने I'm turning red. Thank you so much. You started on PTV World. Yes. जहाँ आप अनवर मकसूद साहब से मिले. Tell me how it all began. So Anwar Maqsood Sahab came slightly later in that picture. पर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से मेरा कोई 10 साल का ताल्लुक है. I'm a telecom professional. I worked for Nokia, I worked for Mobilink. What did you do for them? I am a sales and customer services trainer. What? Yes. So like, लोगों को you're a professional charmer. I am, yeah. Okay. Professional charmer. Oh, I just got that. That explains the voice also. I mean, the voice has a lot to do with it, I'm that's a sure. blessing from Allah, मैं alhamdulillah. नजर ना आपको लगा दूं आपकी आवाज को. मैं जाके उतारूंगा. मैं मिर्चें रास्ते से खरीदता हुआ माशाल्लाह, जाऊंगा. माशाल्लाह. 7 मिर्चें होती हैं ना? 7 मिर्चें. I'm not sure. So, लेकिन जॉब्स के साथ साथ आई थिंक सन 2006 में उस पीरियड के में इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा थिएटर हो रहा था for some reason. For some reason, I wonder why. Can I say that? Yes, you can say. Oh my God. Everybody says it. Oh, wonderful. So, Ushna's brother, Yes. Shah Sharabil, Yes. उनको क्रेडिट जाता है literally for discovering and at least allowing on theatre the chance to perform to myself, Hamza Ali Abbasi, Gohar Rashid, So many people. Harim Farooq. I think उसने भी I'm not sure about Mehwish Hayat, Suhai, a lot of Mehwish Hayat, people. Suhai, Mavra Urwa. So ये बहुत सारा थिएटर हो रहा था इस्लामाबाद में. तो मैं जॉब के बाद 6 बजे ऑफ होने के बाद जाके मैंने एक दफ़ा प्ले देखा. अच्छा. और उस प्ले के एंड पे अनाउंसमेंट हुई कि भाई ऑडिशन होंगे अगले प्ले के. वो किया. लो एंड बेहोल्ड एक प्ले में ऑडिशन दिया, कुछ रीडिंग्स की और माशाल्लाह से लीड रोल लैंड कर लिया. और वो सिलसिला थिएटर का मुझे इवेंचुअली 2013 में कराची लेकर आया, जब अनवर मकसूद साहब के प्लेज हो रहे थे 14 अगस्त, 14 अगस्त एंड ऑल्सो हाफ प्लेट. And these are Urdu plays now. हाँ, आपने अंग्रेजी थिएटर से उर्दू में ट्रांजिशन किया. बिल्कुल. वो सारे इंग्लिश प्लेस थे जो हमने इस्लामाबाद में किए. फैंटम ऑफ द ओपेरा किया, मुलान रूज किया, बॉम्बे ड्रीम्स, इट रन्स इन द फैमिली. So a lot of English adaptations. और उस थिएटर की जर्नी की वजह से I discovered the love of the arts. और मैंने अपने आप को कोशिश कर ली थी ट्रांजिशन करने की by quitting my corporate job. और PTV World उस वक्त नया चैनल बन रहा था.
हाँ लेकिन I mean was from one job to another job because so PTV World was this English channel जो उस वक्त डिजाइन होने जा रहा था, जो उस वक्त के MD थे, उन्होंने नोटिस किया और उनको पता था थिएटर भी करता हूँ ब्ला ब्ला, सो क्रिएटिव मैनेजर के तौर पे मैंने जॉब स्विच कर ली थी, बट वो ज़्यादा अरसा नहीं चला बिकॉज मैनेजमेंट गॉट चेंज. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज एंडेड विदाउट अ बॉस. आई डिडंट हैव अ बॉस इन PTV एनीमोर. और जितना पैशन से काम किया था वो एक चैनल खड़ा हो गया, उसके बाद देयर वाज नथिंग टू डू. उस दौरान जो हमारे कुछ और भी कॉलीग्स हैं, म्यूचुअल हम जानते हैं, जो थिएटर वहाँ करे थे इस्लामाबाद, वो कराची आके प्रोड्यूस करने लगे. और आंगन टेढ़ा उन्होंने किया यासिर हुसैन के साथ, अनवर मकसूद की स्क्रिप्ट, और वो थिएटर प्ले यहाँ पे इमेंसली कामयाब हुआ, लाइक फुल हाउस एंड यू नो 100 days at a stretch वो प्ले चल रहा है. Really? Absolutely. Oh wow. जो प्ले मैंने आके ज्वाइन किया, that was a second part of a series of this 14 अगस्त series. Okay. वो इसलिए क्योंकि उस पहले पार्ट में they were having problems with casting Jinnah. Right, I wanted to come to that. हाँ. You played Jinnah. Yes. And आपने कितना weight lose किया to play Jinnah? Around 22 to 26 kg, something like that. That's what, like 50 pounds? Almost? I think so, yeah. That's 48 pounds, 47 pounds? Pounds में मैं कैसे? ना सोचा ना. कैसे? 2-2.5 महीने थे. 14th अगस्त को प्रीमियर करना था प्ले. उस जमाने में तो Ozempic भी नहीं होती थी. और मुझे, मेरे सामने एक टारगेट था. अब कायदे आज़म प्ले करना है, आप कैसे, और थिएटर, not even camera के भाई close कर लिया सब कुछ. Very proud that you lucked at it. It was a very intelligent decision. Absolutely. Mashallah. But what do you think about the perception of masculinity? Yeah, men who wouldn't necessarily play female characters because उनकी masculinity जो है वो affect होती है, किसी ने उनका perception affect होता है. अब आपका ड्रामा लग के खत्म हो चुका, मैंने देखा. It did nothing to your perception. You're still Zahid Ahmed. You're just considered a brilliant actor. As मैं एक audience के point of view, social media के point of view से कह रही थी कि कुछ हुआ नहीं. लेकिन ये जो insecurity है बहुत सारे heroes में है, because लोग डरे इस तरह के characters play करने के लिए. What do you think about that डर? देखो, ये बात सच है कि कुछ भी हो सकता था. It could have gone either way. Yeah. It was a, standing on the edge of a sword. Yeah. अगर अच्छा जाता तो I mean, it got me Best Actor Award, alhamdulillah. और अगर अच्छा ना जाता तो it could have been a huge misstep. But like we were, discussing about my journey getting to become an actor, I left an entire life. Corporate life, safe life, month-to-month paycheck, बड़े brands, Nokia, Mobilink, everything. एक मेरी जिंदगी थी वो. मैं आज भी अगर, अब तो खैर नहीं चाह सकता, 10 साल यहाँ लगा लिया, मुझे कोई वापस टेलीकॉम मिलेगा नहीं, बट वो एक ट्रैक अच्छा जा रहा था. सो एक इतनी खुशी कंफर्टेबल कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के एक आर्टिस्ट बनना, वो भी इसलिए कि आर्टिस्ट्री से मोहब्बत हुई ना. सो इधर आके अगर रिस्क्स नहीं लेनी है तो फिर वापस ही चला जाऊं.